हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल लर्निंग इन साइकोलॉजी। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सोशल लर्निंग? सोशल लर्निंग क्या है? अब हम सोशल लर्निंग की अगर तारीफ करें तो सोशल लर्निंग थ्योरी कहती है कि हम सिर्फ अपनी पर्सनल कोशिश या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं सीखते। हम लोगों को देखकर, ऑब्जर्व करके, उनकी हरकत को नकल करके, उनके एक्शंस को असर लेकर सीखते हैं। जैसे कि एल्बर्ट बंडोरा की सोशल लर्निंग थ्योरी बहुत मशहूर है। वो कहते हैं कि हम ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और मॉडलिंग के जरिए बहुत कुछ सीख लेते हैं। यानी अगर आप देखें कि आपका छोटा भाई आपको देखकर सीखता है कि घर में बात कैसे की जाती है, या टीवी एड से देखकर बच्चे बोलचाल सीखते हैं, ये सब सोशल लर्निंग है। फिर आता है कि कंपोनेंट ऑफ सोशल लर्निंग। इसमें फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला कदम है देखना। हम लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, किस रवैये से बिहेव कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। फिर आता है इमिटेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद हम वो देखा गया जो रवैया है रिप्लिकेट करते हैं, यानी हम कॉपी करते हैं। एक बच्चा जब देखता है कि उसके भाई किताब को ठीक तरीके से संभाल कर रखता है तो वो भी ये सीखता है कि किताब को कैसे रखना है, ये कैसे रखना चाहिए। फिर थर्ड आता है रीइंफोर्समेंट। अब अगर हम देखें कि कोई शख्स कोई काम करे के रिवार्ड हासिल करता है तो हम उसके बिहेवियर को अडॉप्ट करने का ज़्यादा चांस रखते हैं। अगर हम देखें कि कोई गलत काम करके सज़ा पाता है तो हम वो काम करने से गुरेज करते हैं। यानी रीइंफोर्समेंट से हमारे जो बिहेवियर की डायरेक्शन सेट होती है। फिर फोर्थ आता है मॉडलिंग। अब मॉडलिंग से मुराद है कि हम किसी रोल मॉडल को देखकर उसके आदतों को अपनाते हैं। अब रोल मॉडल कोई सुपर हीरो, कोई टीचर, कोई पेरेंट, कोई स्पोर्ट्स स्टार्स हो सकता है। जब हम उनको देखते हैं तो वो कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उनको कैसे फैसले करते हैं वो, तो हम उनकी पर्सनालिटी से अपनी पर्सनालिटी को शेप देते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ लर्निंग। इसमें फर्स्ट है विकेरियस लर्निंग। अब इसमें हम खुद डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं करते बल्कि दूसरों के तजर्बों से देखकर सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखा कि आपके जो कज़न ने एक टेस्ट में चीटिंग की है और उसे टीचर ने पकड़ लिया है, फिर उसे सज़ा मिली है, तो आप तजर्बे से सीख जाएंगे कि चीटिंग करना गलत है और अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर आता है डायरेक्ट लर्निंग। इस तरह की लर्निंग में आप खुद कोई काम करके देखते हैं कि फिर अंजाम से सीखते हैं। ये स्ट्रिक्टली सोशल लर्निंग है, थोड़ी का ताल्लुक रखती है क्योंकि ये आपको अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, मगर फिर भी सोशल हालात इसमें हिस्सा डाल सकते हैं, जैसे लोगों के रिएक्शंस, उनके फीडबैक आपको गाइड करते हैं। फिर थर्ड आता है सिंबॉलिक लर्निंग। ये लर्निंग ज़बान, निशान, सिंबल्स या मीडिया से होती है। आप एक कहानी सुनकर या कोई ड्रामा देखकर भी सीख सकते हैं। आप अगर एक करैक्टर को देखते हैं जो ईमानदारी से काम करता है और आखिर में कामयाब होता है, तो आपके अंदर भी ये जज्बा पैदा हो सकता है कि ईमानदारी अच्छी चीज़ है। फिर है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सोशल लर्निंग। इसमें फर्स्ट आता है अटेंशन। अगर आप कोई सीन देख रहे हैं लेकिन आपकी तवज्जो कम है, आपका दिमाग इधर उधर है, तो आप सही से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अच्छी ऑब्जर्वेशन के लिए अटेंशन बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा अगर एक हीरो की मूवी बहुत ध्यान से देखेगा, उसके हीरो की बातें, चलना, बोलना ये देखेगा, तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली उस बिहेवियर को लर्न करेगा। फिर सेकंड आता है मोटिवेशन। अगर आपके अंदर सीखने की जो ख्वाहिश है नहीं होगी तो आप ऑब्जर्वेशन करने के बावजूद अपनी जो एक मोटिवेशंस है नहीं करेंगे। अगर आप मोटिवेटेड हैं कि आपको अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन देनी सीखनी है, तो आप अपने टीचर या सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर को ध्यान से देखेंगे, उनके स्टाइल कॉपी करेंगे और रिजल्ट बेहतर हो जाएंगे। फिर थर्ड आता है रीइंफोर्समेंट। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, अगर ऑब्जर्व बिहेवियर का अंजाम रिवार्ड है तो आपके लिए वो बिहेवियर अडॉप्ट करना आसान हो जाता है। अगर आप देखें कि जो बंदा मेहनत करता है उसे आखिर में तरक्की मिलती है, तो आप भी मेहनत करने पर आमादा हो जाएंगे। फिर फोर्थ आता है इन्वायरमेंट। अब माहौल का बहुत बड़ा असर है इंसान के ऊपर। अगर आप ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ लोग ऑनेस्टी, मेहनत, इज्जत और कदर की कीमत जानते हैं, तो आप भी ऐसे ही रवैये अडॉप्ट करेंगे।
अगर आप ऐसे माहौल में जहाँ फ्रॉड, चीटिंग और दूसरों का हक मारना आम है, तो हो सकता है कि आप ऐसे ही रवैये सीखें जब तक आप खुद को उस माहौल से अलग करने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर आता है एप्लीकेशंस ऑफ सोशल लर्निंग। अब इसमें फर्स्ट आता है एजुकेशन। टीचर बहुत दफ़ा मॉडल बिहेवियर दिखाते हैं। अगर टीचर पंक्चुअल है, इज्जत से बात करता है, स्टूडेंट को इनकरेज करता है, तो स्टूडेंट भी ये रवैये सीखते हैं। सोशल लर्निंग से लैंग्वेज स्किल्स, सोशल स्किल्स और इवन टेक्निकल स्किल ट्रांसफर होते हैं। अब पेयर लर्निंग, क्लास फेलोज को देखकर सीखना भी सोशल लर्निंग का एक हिस्सा है। फिर सेकंड आता है थेरेपी। अब साइकोलॉजिकल थेरेपी में भी सोशल लर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई बंदा सोशल एंजाइटी का शिकार है, तो थेरेपी सेशन में मॉडल जो होते हैं, देखकर रोल प्ले करके थेरेपिस्ट और दूसरे ग्रुप मेंबर को देखकर सीखता है कि किस तरह कॉन्फिडेंट तरीके से लोगों से इंटरेक्ट किया जाता है। इस तरह फिर वो अपने रियल लाइफ में इन लर्न बिहेवियर को ले आता है। फिर थर्ड आता है लीडरशिप। अब लीडर जो होता है, जब अपने टीम मेंबर्स के सामने अच्छे रवैये दिखाता है, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी दिखाता है, पंक्चुअलिटी दिखाता है और सिंसियरिटी दिखाता है, तो टीम मेंबर्स उनको देखकर यही सब अडॉप्ट करते हैं। अगर लीडर गलत काम करता है, तो टीम में भी यही कल्चर फैल सकता है। यानी लीडरशिप भी एक मॉडलिंग का रोल अदा करता है। फिर फोर्थ आता है मार्केटिंग। अब एड्स और कमर्शियल्स में भी बहुत सोशल लर्निंग एलिमेंट्स होते हैं। जब आप देखते हैं कि कोई मशहूर सेलिब्रिटी एक प्रोडक्ट यूज कर रहा है और खुश है, तो आपकी जो डिजायर है बढ़ती है उस हवाले से उस प्रोडक्ट को खरीदने की। आप सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी ट्राई करता हूँ। यहाँ पे मॉडलिंग और ऑब्जर्वेशन से कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है ना, इफेक्ट होता है। फिर आता है थ्योरीज ऑफ सोशल लर्निंग। इसमें फर्स्ट थ्योरी है एल्बर्ट बंडोरा ने, हमने पहले भी डिस्कस की है सोशल लर्निंग थ्योरी। बंडोरा ने ही सबसे पहले हाईलाइट किया कि हम सिर्फ खुद एक्सपीरियंस नहीं करते, बल्कि दूसरों को देखकर भी सीखते हैं। उनका जो बोबोडोल एक्सपीरियंस बहुत मशहूर हुआ। इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों ने देखा कि एक अडल्ट एक गुड़िया बोबोडोल पर तशद्दुद कर रहा है। जब उन बच्चों को खुद मौका मिला, तो उन्होंने भी वही एग्रेसिव बिहेवियर दिखाया। ये प्रूफ था कि ऑब्जर्वेशन बिहेवियर पर असर डालता है। फिर सेकंड थी जूलियन रोटर सोशल लर्निंग थ्योरी। अब रोटर ने सोशल लर्निंग के जो एक्सपेक्टेंसी और रीइंफोर्समेंट के थ्योरी से लिंक किया है। उनके मुताबिक इंसान बिहेवियर तब अडॉप्ट करता है जब उसे लगे कि इससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यानी हम अपने इन्वायरमेंट से सिग्नल लेते हैं कि किस तरह के बिहेवियर रिवार्डिंग है और किस तरह का नहीं। फिर थर्ड है रॉबर्ट मार्टन ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। अब मार्टन का जो फोकस ज्यादा क्रिमिनोलॉजी पर था। लोग सोशल स्ट्रक्चर को देखकर कैसे अपने गोल्स हासिल करते हैं। अगर सोसाइटी कोई मकसद सेट करती है, जैसे पैसा, सक्सेस, लेकिन लेजिटिमेट्स जो रिसोर्सेज कम होते हैं, तो लोग देखकर सीखते हैं कि चीट करने, फ्रॉड करने से भी गोल्स हासिल हो सकता है। यानी सोशल लर्निंग नेगेटिव डायरेक्शन में भी ले जा सकती है। लास्ट है क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशंस ऑफ सोशल लर्निंग। इसमें आवर एम्फसाइज ऑन ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट आता है। कुछ लोग कहते हैं कि सोशल लर्निंग थ्योरी सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर ज़्यादा फोकस करती है, लेकिन इंसानी दिमाग की अपनी खोज और कॉग्निशंस को कम हाईलाइट करती है। हर चीज़ सिर्फ देख कर सीखना नहीं होता, हमारे अंदर खुद से भी बहुत कुछ चल रहा होता है हमारे अंदर भी। फिर सेकंड था लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ फॉर कॉग्निटिव प्रोसेस। अब कॉग्निटिव प्रोसेसेस जैसे थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और बहुत अहम है। सोशल लर्निंग थ्योरी इन चीज़ों को थोड़ा कम एड्रेस करती है। बंडोरा ने बाद में कॉग्निशन पर भी जोर दिया, पर फिर भी कुछ क्रिटिसाइज कहते हैं कि जो लोग जिन्होंने क्रिटिसाइज किया वो कहते हैं कि कॉग्निशन का रोल ज़्यादा हाईलाइट होना चाहिए। फिर थर्ड है लिमिटेड जनरलाइज एबिलिटी। अब कुछ थ्योरीज पर ये तनकीद है कि हर कल्चर, हर इन्वायरमेंट सोशल लर्निंग का एक
ये पैटर्न नहीं होता। लोग कहते हैं कि आपका इन्वायरमेंट, आपकी ज़ाती सोच और आपकी बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी किरदार अदा करते हैं। अब सोशल लर्निंग थ्योरी हर एस्पेक्ट को कवर नहीं करती। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।